हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंद दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन तो देखा गया तो भाई लाल रंग से ही लिखना पड़ेगा। हर जगह पे अगर हम देखें तो लाल ही लाल रंग देखने को मिला है। मतलब कल के दिन भी, मतलब यस्टरडे मार्केट गिरा था, हम सभी लोगों को पता ही है। बट आज के दिन जो मार्केट यहाँ पे गिरा है, मतलब किधर भी छोटा सा भी हरा रंग नजर नहीं आया है। इतने बड़े लेवल पे गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। इंडेक्स की, मतलब सेंसेक्स की अगर बात कर ले, अगेन 1500 पॉइंट नीचे, 2% यहाँ पे नीचे। निफ्टी 50 की बात कर ले, कल तो 350 पॉइंट नीचे था, 360 पॉइंट, आज 425 पॉइंट नीचे। ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब जो 24,000 के करीब मार्केट यहाँ पे चलता था, समहाउ मतलब बार बार इसको थोड़ा सा मतलब इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे हो रही थी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। चुटकियों में ब्रेक होते हुए देखने को मिला। और जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है, पहले 2 दिन में गिरा है, ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो 23,000 का लेवल भी एकदम आराम से यहाँ पे टूट सकता है। सो लिटरली दोस्तों, जो पोर्टफोलियो है वो तो और ज़्यादा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर किसी का पोर्टफोलियो नीचे 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 ही जा रहा है। किसी को मार्केट ने यहाँ पे नहीं बख्शा है। आप भी चाहो तो बता सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना डैमेज यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल जो भी सेगमेंट को अगर देखें तो वो बस गिरा नहीं है, लिटरली पिटा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, मेजर इंडेक्स ही 2% 2.5% हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन निफ्टी 100, 200, 500 जहाँ पे बड़ी कंपनियाँ होती है। देन मिड कैप भी अगर आप देखोगे 2.5% यहाँ पे नीचे है। स्मॉल कैप की अगर बात कर ले तो 3% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन इंडिया विक्स 20 के करीब निकलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर इंडिया विक्स 20 के ऊपर चला गया तो आपको पता ही है मार्केट में कितनी बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी यहाँ पे आ जाती है। देन अगेन देख सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत ही हालत एकदम खराब। स्मॉल कैप वालों की तो आज बैंड यहाँ पे बचते हुए देखने को मिले, 3% नीचे। माइक्रो कैप वाले भी परेशान यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सेक्टरियल वाइज भी अगर हम यहाँ पे जाएंगे इंडाइसिस को, तो कोई नहीं बचा है। निफ्टी ऑटो की बात करें, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, रियल इस्टेट की तो भाई धज्जियां उड़ चुकी है। मैंने इसके पहले तो वीडियो क्लियर कट बनाकर आपको बताया था कि रियल इस्टेट की तो भाई बैंड बजने ही वाली है। ठीक है, अभी तो बस वो तो एक जस्ट एक और एक्सक्यूज़ मिल गया, वरना ये तो यहाँ पे हालत होनी थी। मतलब आप देख रहे हो दूर दूर तक कहीं भी हरा रंग हमें नज़र नहीं आ रहा है। हर जगह पे बस गिरावट ही गिरावट। तो बताओ कहाँ से पोर्टफोलियो यहाँ पे बच पाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हालत ख़राब होती हुई देखने को मिली। और बियर वालों की भाई वापस मौज होती हुई देखने को मिल चुकी है। मार्केट को पूरी तरीके से तोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स इनको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो 4-5 बड़े रीजन है दोस्तों जिस चीज़ के चलते गिरावट है। और जो पॉइंट नंबर 5 है, 5वां जो रीज़न है दोस्तों, वो सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट है। ठीक है, इस चीज़ के चलते बियर वालों का कॉन्फिडेंस और कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। मतलब वो आने वाले शायद से कई दिनों तक मार्केट को और ज़्यादा परेशान यहाँ पे कर सकते हैं। सो एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। देखो, पॉइंट नंबर 1 की बात कर ले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच। अब आप कहोगे ये तो कल के दिन की बात है, हमने तो नॉर्मल बुकिश नॉलेज भी लिया है। कौन सा? कि एक ही रीज़न से मार्केट 2 बार नहीं गिरता। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल, मतलब यस्टरडे जो बात यहाँ पे रखी थी, यस्टरडे तो रिएक्शन था, वो तो परसों की बात थी, बट पॉइंट को समझिए। तो जो भी बातें उन्होंने कही थी, काफ़ी लोगों ने यही कहा कि स्पीच में ऐसे बहुत सारे स्पीच रहते हैं, तो वहाँ पे बस उन्होंने अपील की है। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, कल के दिन उन्होंने एक और जगह पे सेम चीज़ वापस रिपीट की है। मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेकेंड टाइम ये अपील की है विद इन 24 आवर्स। मतलब ये कोई ऐसे उड़ती उड़ती बात नहीं है कि इतने सारे स्पीच में कुछ पॉइंट्स पकड़कर यहाँ पे बात कर ले, नहीं। अब ये तो पक्का हो चुका है दोस्तों कि जो ये चीज़ें जो बोली गई है उसी को ही रिपीट किया है। ठीक है, अभी तेलंगाना में जो स्पीच था वहाँ पे उन्होंने पहली बार कहा। अभी गुजरात में रिसेंटली, अभी कल ही हम लोगों ने देखा, वहाँ पे भी यही स्पीच में सेम वही चीज़ें कि गोल्ड हो सके तो मत यहाँ पे खरीदो, पोस्टपोन कर दो। देन इंडियन प्रोडक्ट्स को ही बाय कर लो, फॉरेन जो ट्रैवल रहेगा उसको भी पोस्टपोन कर दो, जो भी पेट्रोल डीजल है उसको सेव करने की कोशिश कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। स्कूल को भी रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कैसे होते वैसे ही घर से अगर स्कूलिंग अगर होती है तो वो भी करने की कोशिश यहाँ पे कर लो। देन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करो, ईवी का इस्तेमाल कर लो। कुकिंग ऑयल जितना अगर आप यहाँ पे कम इस्तेमाल करोगे, एडिबल ऑयल की अगर बात कर ले वो अच्छा है। नेचुरल फार्मिंग में भी 50% फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको कम इस्तेमाल करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब वही चीज़ वोकल फॉर लोकल जो पहले स्पीच में जो बातें उन्होंने कही थी, बट वही उन्होंने सेकेंड टाइम, मतलब यहाँ पे क्या किया है, सेकेंड टाइम 24 घंटे में ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे अपील की है। सो मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, बिटवीन द लाइन्स क्या समझ में आता है, येस बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला आने वाले समय में शायद से सरकार यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फैसला तो यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ये एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद किधर कोई टैक्स बिक्स यहाँ पे बढ़ता है, खास करके गोल्ड के ऊपर एक टेंशन है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। मतलब पहला वाला पॉइंट वही है दोस्तों कि जो बातें यहाँ पे चल रही थी, अरे शायद से इतने सारे स्पीच है उसमें एक ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे सामने आ जाता है, बट नहीं दोस्तों, ये सीरियस इशू है। सेकेंड टाइम हमें 24 घंटे में ये चीज़ें रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो इसके ऊपर मोर जैसी लग गई तो भाई बियर वाले तो और कॉन्फिडेंस हो गए और उसके बाद तो उन्होंने मार्केट को तोड़ ही दिया। देन सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस्टरडे मतलब कल का आखिरी वीडियो आपने देखा होगा, 12 साढ़े 12 बजे वो आ जाता है लेट नाइट तक, जहाँ पे मैं मैक्सिमम सारी चीज़ों को कवर करने की जितनी हो सके कोशिश यहाँ पे करता हूँ। और वहाँ पे मैंने एक पॉइंट कवर किया था, कौन सा, यस, कि आज के दिन आईटी कंपनीज के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि हमारा इन्फोसिस का एडीआर, विप्रो का एडीआर टूट गया था और वो ऐसे ही नहीं टूटा था दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। और वही रीज़न के चलते आज के दिन निफ्टी आईटी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डैमेज वाला सेक्टर बन चुका है। 0.4% जितने भी निफ्टी आईटी में जो स्टॉक्स है, 10 के 10 स्टॉक्स सबके सब हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और रीज़न क्या है दोस्तों, कल के आखिरी वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, ओपन एआई, यस, ओपन एआई ने यहाँ पे क्या किया है, ओपन एआई लॉन्च $4 बिलियन एंटरप्राइज एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी, एंड उन्होंने एक एक्विजिशन भी यहाँ पे किया है। और ये कंपनी काम क्या करती है, जो हमारे आईटी कंपनियां जो काम करती है वही। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं ओपन एआई का ये जो नया एआई रिलेटेड जो बेट है, वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी हमारे आईटी सर्विसेज जो काम करती है, मतलब अब ये कंपनियां एआई सर्विस सेगमेंट में भी अपना योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते एंथ्रोपिक ने भी कहा था कि हम भी यहाँ पे आने वाले हैं, ओपन एआई ने भी कहा था, और इसके ऊपर ही मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो कवर किया था कि आपको बताया था कि ये चीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, लिटरली हमारे आईटी कंपनीज का तो चेकमेट ही हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब जो बातें बोली जा रही थी ना कि चलो ये तो कोर एआई का काम कर रहे हैं, बट उसका साइड का जो सर्विसिंग का काम रहेगा वो हमारे आईटी कंपनियां करेंगी, तो ये वाले एआई वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, उसके लिए भी हम एआई बना रहे हैं। सो लिटरली दोस्तों, ये जो एआई मॉडल है वो एंटायर आईटी सेक्टर को टोटली बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हमारे आईटी कंपनियां जो मतलब R&D में जो इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करते, नए नए मॉडल्स के ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं करते, बस बायबैक यहाँ पे करते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है डिविडेंड से पैसा निकालते रहते हैं। सो आज उनकी ये हालत हमें होते हुए देखने को मिली है। सो बहुत सारे आईटी कंपनियां हमें काफ़ी लो आते हुए देखने को मिल चुके हैं, कोई 52 वीक लो है, कोई ऑल टाइम लो तो नहीं कह सकते, बट 52 वीक लो पे तो ईजिली आते हुए देखने को मिल चुका है। और आईटी सेक्टर आपको पता ही है, हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंजिन हमें देखने को मिल जाता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जंग, ठीक है, जंग रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रही है, और जंग जितनी लंबी चलेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हमें हायर लेवल पे ही देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो, ट्रम्प तो कहते हैं कि भाई हम वापस अटैक कर सकते हैं, वो तो अलग अलग शब्द यहाँ पे कहते रहेंगे, ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे, बट मेजर पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि भाई क्रूड तो 3-3 डिजिट में चलेगा। क्रूड अगर इतने हायर लेवल पे चलेगा हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताई थी कि इस लेवल पे क्रूड का होना हम टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते प्राइम मिनिस्टर जी को आके ये बातें बोलनी यहाँ पे पड़ रही है, इतनी सिचुएशन अब खराब होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली इस लेवल पे क्रूड रहेगा तो भाई बियर वालों को तो एक बाय डिफ़ॉल्ट वो एक पैरामीटर मिला हुआ ही है कि वो मार्केट को यहाँ पे दबाते रहेंगे। कोई एक और एक्सटर्नल अगर खबर निकल कर आई तो फिर वो और इस चीज़ के चलते बाजार को गिरा देते हैं। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, हमारा गिरता हुआ रुपया, बस ये गिरते ही जा रहा है। जैसे मैंने कहा है कि कितना टाइम लगेगा 100 को टच करने के लिए, बस वही सिनेरियो देखना बाकी है। अब तो ये 95.65 रोज़ का डेली अगर बात कर ले, नया लो यहाँ पे हमारा रुपया दर्ज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं। डबल झटका लग रहा है भाई, क्रूड का दाम भी बढ़ रहा है, रुपया भी यहाँ पे गिर रहा है। सो मतलब क्या ही बोले, इतने बुरी तरीके से यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये कोई अलग से बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में भाई मार्केट के लिए तो हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो ही जाती है। अब रुपया अगर इस प्रकार से गिरेगा तो एफआईआईज निकल ही जाएंगे, ये तो आप वो तो पहले से ही निकल रहे थे, ठीक है, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो उम्मीद थी कि भाई इतना लगातार बिकवाली कर रहे थे कभी तो वापस आएंगे, बट इस प्रकार की सिचुएशन के चलते ऐसा लग रहा है कि भाई उनका वापस आना तो ऑलमोस्ट अब बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। वो तो अच्छी बात है भाई कि डीआईएस थोड़ा बहुत पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, इसलिए चीज़ें उतनी नहीं गिर रही है। अगर डीआईएस भी अपने हाथ खड़े कर देंगे तो भाई निफ्टी रोज का 500, 600, 700 पॉइंट नीचे गिर जाए तो भी कोई हमें शॉक लगने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है अभी आरबीआई ने भी ये डेटा सामने रखा है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व
$7.7 बिलियन से गिर चुका है और $700 बिलियन के नीचे हम आ चुके हैं। रिसेंटली अपडेट दिया था। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। एंड वही चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समथिंग बिग इज कमिंग। मतलब अब आरबीआई की अगर मैं बात करूँ, आरबीआई ने भी वैसे डिसीजंस लिए हैं, बट आरबीआई की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, अब वो कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे लेंगे ही लेंगे। एंड यही चीज़ है दोस्तों कि हायर लेवल की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पहले भी थी, पर और भी ज़्यादा अब ये अनसर्टेनिटी बड़ी बनती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार के ऊपर क्लियर कट हमें दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यही रीज़न है दोस्तों, मार्केट आप देख सकते हो 2 ही ट्रेडिंग सेशन में आज 436 यहाँ पे गिरा, यस्टरडे 360 यहाँ पे गिरा था। मतलब ऊपर ऊपर से अगर मैं यहाँ पे देख दूँ 796, मतलब 800 पॉइंट उड़ गया मार्केट, 800 पॉइंट रफली। इतनी ज़ोरदार गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में। अब आगे ये हफ्ता पूरा कंप्लीट होते होते और कितना गिरेंगे ये तो भगवान ही यहाँ पे जाने। सो बेसिकली पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद और बार बार मोदी जी यहाँ पे जो हिंट दे रहे हैं वो यही हिंट दे रहे हैं कि कोई ना कोई अब बड़ा एक्शन सरकार की ओर से, कोई ना कोई फैसला यहाँ पे हमें ज़रूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे ये होगा दोस्तों तो बाजार और भी ज़्यादा हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे तो मार्केट इसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई ना कोई बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। तो लेट्स सी वो कब तक यहाँ पे होती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होता है, क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं बना है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये कोई लॉ है, बस अपील की गई है, रिक्वेस्ट की गई है। बट ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि इस मार्केट बुरी तरीके से इसी चीज़ के चलते पीटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल चाहिए तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रुकना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि जंग, पहले तो जंग रुकना चाहिए, ये रुक गया तो भाई ऑयल नीचे आएगा, ऑयल नीचे आएगा, जंग रुकने के चलते तो थोड़ा हमारा जो रुपी है वो अब 96 की ओर निकल रहा है, वो थोड़ा वापस 95 94 तक आ सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जंग, अगर ये जंग जितनी लंबी चलेगी हमारी इकोनॉमी की और ज़्यादा हालत ख़राब यहाँ पे होने वाली है, ये कोई दोहराने वाली बात है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।